Dr. Namita Kotia and I'm a consultant obstetrician and gynecologist at Cocoon Hospital, Jaipur, and I've been associated with Cocoon Hospital right from its inception since many years. रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस अगर अपन आम भाषा में बात करें तो वो होता है बार बार महिला के एबॉर्शन होना, और ये जो एबॉर्शन है ये शुरू के 3 महीने में भी हो सकते हैं, इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, और 3 महीने से 6 महीने में भी हो सकते हैं जिसको अपन सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शंस कहते हैं। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या बार बार एबॉर्शन होना, ये यदि 2 से ज़्यादा होते हैं तो इसको हमें इसके जो कारण होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं। यदि शुरू के फर्स्ट 3 मंथ्स में होते हैं तो वो या तो जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं, जेनेटिक कॉजेज़ जो अपन बोलें तो अनुवांशिक कॉजेज़ जो होते हैं वो हो सकते हैं, कोई इन्फेक्शंस हो सकते हैं, या फिर कोई ऑटो इम्यून या इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। और सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन जो कि 3 महीने के बाद होते हैं उसमें या तो पैदाइशी ही महिला की बच्चेदानी की जो मुंह है उसकी लेंथ कम है जिसको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कहते हैं, या फिर इसमें भी ऑटो इम्यून फैक्टर्स हो सकते हैं। और तीसरा कारण है कि यदि पैदाइशी बच्चेदानी की बनावट में प्रॉब्लम है जिनको हम मुलेरियन अनैमलीज कहते हैं। देखिए, यदि महिला के बार बार एबॉर्शन हो रहे हैं या फिर उसके एक ही एबॉर्शन हुआ है तो भी हमको इसके इन्वेस्टिगेशंस करने चाहिए, और जो कपल हैं उनको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि आजकल वैसे ही शादियां लेट एज में हो रही हैं, और यदि शादी टाइम पे भी हो रही है तो डिलेड मदरहुड है, मतलब मदर वो बाद में बनना चाह रही है शादी के 4-5 साल बाद, तो उसमें वो एज रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं जिसमें सबसे कॉमनेस्ट कॉज होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो इसलिए इसमें सारे जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो पति पत्नी दोनों के होते हैं, क्योंकि जेनेटिक पार्ट हस्बैंड में भी देखना होता है और वाइफ में भी देखना होता है, प्लस इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, हार्मोनल फैक्टर्स देखने होते हैं, 3D 4D सोनोग्राफी होती है कि बच्चेदानी की बनावट कैसी है, और प्लस उसमें बच्चेदानी की लेंथ कैसी है। तो ये सारे फैक्टर्स इवैल्यूएट करने चाहिए। और आजकल हम लोग तो रेकमेंड करते हैं यदि एक ही एबॉर्शन हुआ है तो समय मत वेस्ट करें, उसको चांस समझ के ना जाने दें, अपन पहले ही सारे इन्वेस्टिगेशंस डॉक्टर के सुपरविजन में कराएं।